हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अमावस्या व्रत कथा। चलिए वीडियो से व्रत करें। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी और पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोजित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कार वाली और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन ब्राह्मण के घर में एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह का योग रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से यह उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि को ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव है। सोना नाम धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे के बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो वह महिला उसकी शादी में उसकी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इसकी कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैधव योग मिट जाएगा। साधु ने यह बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी की अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या के तड़के उठकर सोना धोबिन वे घर जाकर सफाई अन्य सारे काम करके उसे घर वापस आ जाती थी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती थी कि तुम तो तड़के में उठकर अपने सारा काम कर लेती है, पता नहीं चलता है कि बहू ने कहाँ से मांझी। और तो मैंने तो सोचा कि अब ही सुबह रोज़ उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हूँ। मैं तो देर उठती हूँ। इस दोनों सास बहू की निगरानी करने लगी। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने यह देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे वे घर में आती है और सारे काम करके बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी, सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबी पति परायण थी, वह उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबी ने पति को थोड़ा अस्वस्थ थे, जिसमें उसकी बहू घर पर रहने को कहा। सोना धोबी जैसे ही वह अपना मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति गया और उसका बाद का पता चल गया कि वह निराजल ही चली थी। यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल के पेड़ को मिलेगा, उसके सभौरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले ही पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों को 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और बाद में जल ग्रहण किए। पीपल परिक्रमा करने के उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा ही उसके पति मुर्दा शरीर का कंपन होने लगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑन में करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय फ्रेंड्स।